ओके, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग विशाली, सीमा, हाउ आर यू गाइस? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली गुड। सो आज हमारा है लेक्चर नंबर 7 मोल कॉन्सेप्ट का। आज हम लोग मोल कोशिश करेंगे कि मोल को पूरा कंप्लीट कर दें, एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेडॉक्स। ठीक है, ट्राई करेंगे कि पूरा मोल हो जाए आज कंप्लीट। सो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, क्लास में आ जाइए। आई वेलकम यू ऑल। गुड इवनिंग अनन्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मोल कॉन्सेप्ट। और जैसा कि आज का आप टारगेट देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हमें पढ़ना है सैम्पलिंग, मिक्सिंग और डाइल्यूशन, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आयनिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है जी, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। गुड इवनिंग पूजा यादव। सो आ जाइए सभी लोग जल्दी से। सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूं। आपकी जो प्रीवियस लेक्चर था, यानी कि जो लेक्चर नंबर 6 था हमारा, यदि आपको उस लेक्चर में से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। आप अपने प्लीज डाउट्स पूछिए, प्रॉब्लम्स पूछिए, प्लीज आस्क बच्चों। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं देन। ठीक है, ओके। सो लेट्स प्रोसीड। सो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया है। देखो, एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते चले जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी, चलो, जिसको जो भी कुछ कहना हो प्लीज कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। आई एम एबल टू सी योर कमेंट्स। चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर बच्चों। ठीक है, सो आज की क्लास में जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमें पढ़ना है सैम्पलिंग, मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आओ इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आज बात करना चाहता हूँ सैम्पलिंग के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट सैम्पलिंग बच्चों, कि भैया ये सैम्पलिंग क्या चीज होती है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सैम्पलिंग। देखो, सैम्पलिंग का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है। अगर मैं साधारण सी भाषा में बात करता हूं तो सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है? सैम्पलिंग का मतलब होता है एक बल्क में से एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकालना। ठीक है जी, मतलब जैसे मान के चलो कि एक मेरे पास ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में बल्क में सब कुछ पड़ा हुआ है, ये बल्क सॉल्यूशन है हमारे पास, दिस इज माय बल्क सॉल्यूशन। इसमें से मैंने एक छोटा सा हिस्सा निकाला और मैंने एक नए बीकर में डाल दिया। ठीक है जी, सो दिस इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग सैम्पलिंग जब भी हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग सैम्पलिंग कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। तो कह सकता हूं कि मैं m1 इज इक्वल्स टू m2। यहां पे 1 का मतलब इनिशियल है, 2 का मतलब फाइनल है। अब देखो 1 और 2 का मैं यहां पे मतलब चेंज कर रहा हूं। तो सिमिलरली हाउ कैन आई कैन राइट n1 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन v2। तो ये हमारा एक रिलेशन बन जाएगा छोटा सा, जो कि सैम्पलिंग के न्यूमेरिकल्स के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या बन जाएगा? टेकिंग अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम बल्क सॉल्यूशन। बल्क सॉल्यूशन से जब हम एक हिस्सा उठाते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सैम्पलिंग बोल देते हैं। आई होप आपको सैम्पलिंग की कहानी समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो ठीक है। अब ज्यादातर बच्चे जुड़ चुके हैं। राधे राधे विष्णु, गुड इवनिंग गायत्री, गुड इवनिंग मोनालिसा। सर सॉल्यूशन स्ट्रेंथ का यूनिट मोलर ही होता है? सर सॉल्यूशन स्ट्रेंथ का यूनिट मोलर ही होता है? नो 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 विष्णु बेटा, स्ट्रेंथ का यूनिट मोलर कैसा हो जाएगा? स्ट्रेंथ का यूनिट तो ग्राम पर लीटर होगा ना। स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ का यूनिट मोलर नहीं होता बेटा। एक काम करता हूं, मैं आपको ना सबके यूनिट्स लिख के दे देता हूं। आपको जो दिक्कत आ रही है ना बार बार यूनिट्स में, तो आज के बाद नहीं आएगी। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के क्या क्या यूनिट होते हैं, एक बार मैं सारे के सारे यूनिट्स आपको लिख के दे देता हूं ताकि आपको बार बार तकलीफ ना आए। ठीक है जी, चलो, जितने हमें पता है हम उतने फटाफट से लिख देते हैं। सबसे पहला अगर बात करें मोलैरिटी की, सो मोलैरिटी का यूनिट बेटा क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है मोलर हो सकता है, मोल लीटर इनवर्स हो सकता है, या फिर कैपिटल एम हो सकता है। ये सब हो सकते हैं। नंबर 2 पे बात करता हूं मैं मोलालिटी की। तो मोलालिटी का यूनिट क्या क्या होता है बेटा? इसका यूनिट होता है मोलल होता है, या फिर क्या हो सकता है? मोल केजी इनवर्स, या फिर होता है स्मॉल एम। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं मोल फ्रैक्शन के यूनिट के। मोल फ्रैक्शन का यूनिट कुछ भी नहीं होता, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। यह है यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है विष्णु। 4th नंबर पे आप बात करो, स्ट्रेंथ की बात करो, तो स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है दैट इज ग्राम लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे यूनिट्स होते हैं। आपने प्लीज ध्यान में रखना इन यूनिट्स के बारे में। ठीक है, और कोई अगर और कोई नॉर्मल, अगर मान के चलिए नॉर्मैलिटी है, सो नॉर्मैलिटी का यूनिट यहाँ पे क्या बैठेगा? दैट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स लीटर इनवर्स, या फिर नॉर्मल।
नॉर्मल भी यूनिट हो सकता है इसका, या फिर कैपिटल एन, ये तीनों यूनिट हो सकते हैं नॉर्मेलिटी के। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दीज आर ऑल द यूनिट्स। छठे में लेट्स सपोज अब फॉर्मेलिटी का यूनिट मैंने ले लिया, तो फॉर्मेलिटी का यूनिट सेम एज मोलैरिटी, दैट इज मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला इज मोलैरिटी, देन वी हैव मोलैलिटी, देन वी हैव मोल फ्रैक्शन, देन वी हैव स्ट्रेंथ, उसके बाद आ जाएगा नॉर्मेलिटी और उसके बाद आ जाएगी फॉर्मेलिटी। ये सारी के सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के यूनिट्स आपको मालूम होने चाहिए बिकॉज दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है विष्णु, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। यूनिट्स बहुत ज्यादा अनिवार्य होते हैं। ठीक है, चलो अब वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। वी वर टॉकिंग अबाउट द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग समझ में आ गया आपको? एक बड़े हिस्से से एक छोटे हिस्से का एक पार्ट निकालने को ही हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे इसका। अगला टॉपिक देखो नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपको क्या बताना है, डाइल्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट डाइल्यूशन कि भैया ये डाइल्यूशन क्या चीज होती है। लेट्स टॉक अबाउट डाइल्यूशन की डाइल्यूशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। देखो डाइल्यूशन का अगर सिंपल सा डेफिनेशन बोल दे, तो डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा। डाइल्यूशन, देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है, लोगों को लगता है पानी मिलाना, नहीं, जरूरी नहीं है। डाइल्यूशन का मतलब होता है जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाना। तो एक बहुत ही सिंपल सी अगर मेरे को डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ, कैसे डिफाइन करूंगा, एडिशन ऑफ एनी मिसिबल सॉल्यूशन, एनी मिसिबल सॉल्यूशन और कंपोनेंट, कंपोनेंट भी मैं बोल सकता हूं, कंपोनेंट विच डू नॉट विच डू नॉट विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के मोल्स में वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। जो सॉल्यूट के मोल्स है बट से वो सेम रहेंगे, बट एडिशन ऑफ सच कंपोनेंट, जब इसको हम लोग डालेंगे, एडिशन ऑफ सच कंपोनेंट, एडिशन ऑफ सच कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट को डालने से होगा क्या, एडिशन ऑफ सच कंपोनेंट रिजल्ट्स इन द increase in volume of solution, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे आई होप आपको डाइल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। डाइल्यूशन का मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ डालना है। ठीक है, एक बात एक कमेंट में यहाँ पे लिख देना चाहता हूं, डाइल्यूशन इज नॉट ऑलवेज एडिशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन इज नॉट ऑलवेज, जो कि ज्यादातर बच्चों को लगता है, नॉट ऑलवेज एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर नहीं होता हमेशा डाइल्यूशन। ठीक है जी, हो सकता है बट हमेशा जरूरी नहीं है होता है। एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा, जस्ट फॉर अ मिनट। ठीक है जी, सो आई होप आई एम ऑडिबल टू यू।
सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि बीकर के अंदर हमें कोई एक ऐसी चीज डालनी है जिसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ने वाला है। ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा, बट एक बात ध्यान रखना, जो भी आप चीज डालने वाले हो उस चीज पे, उसके वजह से सॉल्यूट के मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ आई बात? चलो अब देखो, अब अगर मैं डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं तो क्या मैं क्या बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन, जब भी डाइल्यूशन हो रही है, ड्यूरिंग डाइल्यूशन number of moles of solute remains क्या? remains constant. this is very very important point जो कि आपने ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब क्या है कि डाइल्यूशन के दौरान क्या मैं ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं फिर कि डाइल्यूशन के दौरान n1 is equals to n2। बस अब मैं इसको खोल के लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा? m1v1 is equals to m2v2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द लॉ ऑफ डाइल्यूशन। यही जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है बच्चों, इसी एक्सप्रेशन को मैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहता हूं, जो कि मैंने कल आपको बता रहा था। दिस इज ओनली कॉल्ड एज लॉ ऑफ डाइल्यूशन। और ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे लोग इसको टाइट्रेशन मान के चलते हैं, बट ये टाइट्रेशन नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर प्लीज, आप गलती मत करना, दिस इज नॉट टाइट्रेशन, नॉट फॉर टाइट्रेशन, नॉट फॉर टाइट्रेशन। अब आप लोग मेरे से फिर ये पूछ सकते हो कि सर हमारे कॉलेज में तो यही करवाते हैं टाइट्रेशन में फॉर्मूला। आई एग्री, दिमाग खराब है कॉलेज वालों का, मुझे तो समझ में नहीं आता, या फिर दिमाग तुमने कभी चलाया नहीं ठीक से। देखो एक्चुअल में जब तुम फॉर्मूला यूज करते हो ना ये टाइट्रेशन के दौरान, तो देखो होता कैसे है। मैं थोड़ा सा टाइट्रेशन के बारे में यहां जिक्र करना चाहता हूं। आपने याद रखना बच्चा, ड्यूरिंग इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट समझते हो कि नहीं समझते हो? इक्विवेलेंट पॉइंट एक एंड पॉइंट होता है, एक इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। मैं आऊंगा, मैं जब टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक चीज के बारे में बात करूंगा। अब ड्यूरिंग इक्विवेलेंस पॉइंट आपने ध्यान रखना बेटा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनालाइट, एनालाइट मतलब जो कि हमारा नीचे कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है, इज इक्वल्स टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है जी, जो कि ब्यूरिट से आएगा। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट होते हैं बच्चा, मोल्स इक्वेट नहीं होते, ध्यान रखना इस बात का। सो बेटा जी, अब यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट एज मोल्स इनटू n factor is equals to moles into n factor। और इसके बाद हमारी इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होती है? मोल्स को मैं लिख सकता हूं क्या? m1v1 into n factor is equals to m2v2 into n factor। वो बाय चांस की बात है कि आप जो कॉलेज में टाइट्रेशन कर रहे होते हो वहां पर ज्यादातर एन फैक्टर आपका 1 आ जाता है। जैसे ऑक्सैलिक एसिड, सॉरी, जैसे कि आप एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH करते हो, दोनों ही केसेस में बेटा एन फैक्टर 1 आ जाता है। यदि वहां पे एन फैक्टर, और आप कभी ध्यान भी नहीं देते हो कि एन फैक्टर का कोई रोल भी है, तो इसीलिए इफ एन फैक्टर इज 1, इफ एन फैक्टर इज 1 फॉर बोथ द केसेस, तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m1v1 is equals to m2v2। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच्चों यही वाला है जो कि आपने टाइट्रेशन के दौरान ध्यान रखना है। ये तो बाय चांस की बात है कि वो ऐसा आ जाए, अदरवाइज m1v1 is equals to m2v2 इज द फॉर्मूला ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है? इट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशन, यानी कि पानी मिलाने का फॉर्मूला होता है ये। ध्यान रखना, गलती मत करना, अदरवाइज तुम्हारा न्यूमेरिकल झट से गलत हो जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां तक तो मेरे से पूछो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके, यहां पर लोगों के कुछ डाउट्स आ रखे हैं। ठीक है, विष्णु को क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। विष्णु बोलता है सर टाइट्रेशन के एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बेटा अब हो जाएगा क्लियर, कुछ भी नहीं है टाइट्रेशन के अंदर, जो मैंने तेरे को समझाया बस यही है। टाइट्रेशन के दौरान आपने एक ही बात का ध्यान रखना होता है बेटा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दीजिए, बात खत्म। और ग्राम इक्विवेलेंट्स के मैंने आपको 3 फॉर्मूला सिखाए हैं, यह तीनों के तीनों फॉर्मूला आपके दिल पे लिखे जाने चाहिए। वे 3 फॉर्मूला क्या क्या है, मैं एक बार तीनों के तीनों फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिखवा दूं ताकि तुम्हें दिमाग आ जाए फिर से। देखो बेटा, ड्यूरिंग टाइट्रेशन, अब टाइट्रेशन की बात हो ही रही है, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। ड्यूरिंग टाइट्रेशन only focus on ग्राम इक्विवेलेंट्स। आपने बेटा सिर्फ और सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट्स पे फोकस करना है, बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना है। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स के 3 फॉर्मूलाज हैं जो कि मैंने आपको सिखा रखे हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? मोल्स इनटू एन फैक्टर। दूसरा फॉर्मूला क्या है बोलो बच्चा? ग्राम इक्विवेलेंट्स का दूसरा फॉर्मूला है बेटा जी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है ग्राम इक्विवेलेंट्स का? दैट इज नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। यह 3 फॉर्मूलाज है, तीनों फॉर्मूलाज बाय हार्ट तुम्हें याद होने चाहिए। These 3 formulas are super important when we are talking about the titration। बस ये तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखना और तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। ठीक है जी,
ओके अभी टाइट्रेशन पे नहीं, अभी हम डाइल्यूशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और डाइल्यूशन के दौरान एक बात ध्यान रखना, एक नोट में यहां लिखवा रहा हूं, एक नोट में बताना चाहता हूं, है ना, द रेशो इन विच the ratio in which volume is increased, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, the ratio in which volume is increased, comma, the molarity will be decreased, the molarity will be decreased, molarity decrease होगी naturally in the same ratio, in the same रेशो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है यदि एक सॉल्यूशन है और उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है और 1 लीटर है, अगर तुम सॉल्यूशन में पानी मिला के उसको 2 लीटर कर दोगे, यानी तुमने वॉल्यूम को कर दिया डबल, तो मोलैरिटी हो जाएगी आधी। निकालने की भी जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा 0.5 मोलर। समझ में आया कि नहीं आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी नहीं भूलना आपने। विष्णु आई होप आपको टाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। टाइट्रेशन में सिर्फ फोकस कर ग्राम इक्विवेलेंट्स पे, बाकी जब क्वेश्चंस करवाऊंगा टाइट्रेशन के तब और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। डोंट यू वरी एट ऑल, ठीक है जी। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं हम यहाँ पे, बहुत ही प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं दूंगा, तब तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है? सबको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आज हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है हमारे पास एक बीकर है, लेट्स सपोज स्टार्टिंग में हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर 2 मोलर है और 10 लीटर है। ध्यान रखना डेटा क्या क्या किया मैंने, 2 मोलर है 10 लीटर है। फर्स्ट स्टेप के अंदर दिस इज स्टेप नंबर 1। फर्स्ट स्टेप के अंदर बेटा मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने 10 लीटर H2O डाल दिया। ध्यान से सुनते जाना कि इसके अंदर मैंने क्या किया। फिर मैंने किया, इसका मैंने सैंपलिंग लिया, एक बीकर मैंने और लिया, एक बीकर और लिया, और इसके अंदर जब मैंने सैंपलिंग किया तो इसका मैंने 10 लीटर उठाया, जो भी आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना ना उसका मैंने 10 लीटर उठाया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या किया मैंने, थर्ड स्टेप में अंदर फिर से मैंने इसके अंदर 10 लीटर H2O डाल दिया। ध्यान से सुनते जाना क्या क्या कर रहा हूं मैं। फिर फोर्थ स्टेप में क्या किया मैंने बेटा, फोर्थ स्टेप में इसका मैंने 10 लीटर उठाया और एक नए बीकर में डाल दिया, एक नए बीकर में डाल दिया मैंने, ठीक है? ये फिर से एक नए बीकर में डाल दिया। आपने मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द मोलैरिटी हियर, यहां पे मुझे बताओगे कि मोलैरिटी क्या हो जाएगी। सोच समझ के दिमाग लगा के आंसर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चारों स्टेप्स को फोकस करो, चारों स्टेप्स क्या क्या कर रहे हैं हम लोग उस पे फोकस करो। देखो स्टेप्स को अगर फोकस करते हैं तो मैं आपको सिखाता हूं कि इसको कैसे करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक सीख लोगे ना बाकी आसान लगेंगे। पहले देखो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 2 मोलर, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, है ना। पहले स्टेप में क्या किया बेटा, पहले स्टेप में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन के दौरान मोलैरिटी चेंज होती है। अब डाइल्यूशन मैंने कैसे किया, वॉल्यूम को जस्ट डबल कर दिया, 10 लीटर पहले था 10 लीटर और डाला, वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो यानी कि मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1 मोलर। अरे 1 मोलर हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो बेसिकली यहां पर मोलैरिटी हो गई मेरी 1 मोलर हो गई, यहां तक मेरी मोलैरिटी आई 1 मोलर आई, यानी कि ये जो मैंने लिया है इसके अंदर इस वक्त 1 मोलर 10 लीटर है, क्योंकि मैंने 10 लीटर ही तो उठाया ना इसका। फिर मैंने इसके अंदर फर्दर 10 लीटर और ऐड कर दिया। 10 लीटर और ऐड करना मतलब वॉल्यूम को फिर से डबल कर देना, यानी कि मोलैरिटी फिर से आधी हो जाना। तो फिर यहां तक तब मैं पहुंचा तो मेरी मोलैरिटी आधी होगी, कितनी हो जाएगी, 0.5 मोलर हो जाएगी, और इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 10 लीटर रहेगा, ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर इज फाइनली आपका जो मोलैरिटी आएगा दैट इज 0.5 मोलर। इस तरीके का क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट्स में भी दे सकता है कि पहले एक बीकर है 2 मोलर, 2 मोलर उसके अंदर 10 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर पहले हमने डाइल्यूशन किया 10 लीटर डाला, फिर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका हमने 10 लीटर निकाला, एक नए बीकर में डाला, फिर उस नए बीकर के अंदर हमने फिर से 10 लीटर पानी ऐड किया, फिर से हमने उसका 10 लीटर निकाल के तीसरे बीकर में ऐड किया, तीसरे बीकर में मोलैरिटी बता दो। टेंशन ही नहीं लेनी, आराम से आपका क्वेश्चन होएगा चुटकियां बजा के, ठीक है जी। आपने देखना है कि कहां डाइल्यूशन हो रही है, कहां सैंपलिंग हो रही है। तो आपने कुल मिला के बात यही रखनी है कि ड्यूरिंग, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन मोलैरिटी चेंजेस। अगर डाइल्यूशन की बात चल रही है तो मोलैरिटी चेंज होगा ही होगा। एंड ड्यूरिंग सैंपलिंग मतलब जब सिर्फ सैंपल उठा के ले रहे हैं, ड्यूरिंग सैंपलिंग मोलैरिटी रिमेन्स सेम, ठीक है बच्चा। अब यहां पे आपने ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया मेरे को, ठीक है भाई। विष्णु शाबाश, गायत्री गुड, बसंत वेरी गुड। बसंत तेरा आंसर 0.6 कैसे आ गया भाई, मूर्ख, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक, ओके ठीक है। सो वेरी गुड बच्चों, जो आपका आंसर 0.5 निकल करके आया दैट मींस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट।
कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। चलो एक और करके दिखाओ फिर मुझे इसी बात पे मुझे एक और क्वेश्चन करके दे दो, जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, और एक क्वेश्चन मुझे करके देखो, इसी टाइप का हम करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है कि सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने कैसे रखा, इस बीकर के अंदर 20 मोलर है और 10 लीटर है, 10 लीटर। इसको मैंने लिया, इसका मैंने 5 लीटर लिया, ठीक है, इसका 5 लीटर एक नए बीकर में डाल दिया, इसका 5 लीटर मैंने एक नए बीकर में डाला, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, फिर उसका मैंने 2 लीटर लिया, उसको फिर से मैंने एक नए बीकर में डाल दिया, सही है जी। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, उसका मैंने 1 लीटर लिया, फिर उसको मैंने फिर से नए बीकर में डाल दिया। ऐसे बीकर 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 चलते जा रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताना है, आपने मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस। जल्दी बता दो, देखते हैं मुझे कौन इसका आंसर सबसे जल्दी देगा, फटाफट करो, हरी अप। देखते हैं आपकी स्पीड कितनी बढ़िया चलती है आज यहाँ पर। सर एक रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट भी लिखवा दीजिए। विष्णु तुम बहुत छोटे बच्चे की तरह बिहेव मत करो भाई। स्टेटमेंट क्या तू मेरे से इंग्लिश लिखवाना चाहता है क्या? मैं आपकी ये रिक्वेस्ट खारिज करता हूं विष्णु, क्योंकि ये मुझे अप्रोप्रिएट, उचित नहीं लग रही है। हमारा यहाँ पे लक्ष्य सभी लोगों का समय बर्बाद करना नहीं है, ठीक है। पकड़ो कॉन्सेप्ट को, पकड़ो बेटा, इंग्लिश आप समझ जाओगे एग्जाम में, आई कैन एश्योर यू दैट, अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो, ठीक है। सो अभी के लिए प्लीज ट्राई टू फोकस, ट्राई टू डू व्हाट आई एम टीचिंग यू, ओके, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरे मुताबिक चलो, पक्का तुम्हारा रैंक निकलेगा, ठीक है। चलो ये करके दिखाओ मेरे को इसका आंसर बताओ कि फाइनली मोल्स कितना बचेगा, जल्दी करो, जल्दी करो। ओके यहाँ पे आंसर दिया हमें, विष्णु ने दिया 20 मोल्स, बसंत 20 मोल्स, मोनालिसा 20 मोल्स। एक्सीलेंट बच्चों, मजा आ गया भाई, बिल्कुल सही आंसर। इस डब्बे के अंदर जो लास्ट में हमारे मोल्स बचेंगे, मोल्स इसके अंदर आ जाएंगे 20 मोल्स, बहुत ही बढ़िया। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड गुड गुड। ठीक है जी, जिनके भी 20 मोल्स आया, विशाली, मोनालिसा, पूजा, बसंत, विष्णु, गुड। सीमा, वेरी गुड, सीख रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी पकड़ बन रही है अब आप लोगों की, गुड। आई लाइक द स्पीड, आई लाइक द स्पीड। एक और करो, और एक करके दिखाओ मेरे को, चलो यह वाला करके दिखाओ। सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मेरे पास 2 मोलर है और 2 लीटर है, ठीक है जी। इसके अंदर इसका मैंने 1 लीटर लिया और एक नए बीकर में डाल दिया, ये लो, इसका 1 मोलर लिया, एक नए बीकर में डाल दिया, ठीक है। इस नए बीकर के अंदर मैंने क्या किया, अलग से जाके मैंने 3 लीटर पानी डाला, ठीक है। 3 लीटर पानी डालने के बाद इसका फिर से मैंने 2 लीटर लिया, 3 लीटर पानी पहले डाला, फिर 2 लीटर लिया और उसको एक नए कंटेनर में भर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, फिर से मैंने उसके अंदर 2 लीटर पानी डाला, 2 लीटर पानी डाला, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी इन दिस, व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी, मोलैरिटी इन लास्ट बीकर, इन लास्ट बीकर। करो, जल्दी करो फटाफट, 100 की स्पीड, करके दो, करके दो मेरे को, करके दो बच्चा पार्टी। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बोलो जल्दी, लास्ट वाले का कितना आ रहा है?
अरे बोलो, इतना लेट, इतना लेजी, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आया इसके अंदर, डब्बे के अंदर, लास्ट डब्बे के अंदर क्या मोलैरिटी आएगी? ये भी नहीं हो रहा तुमसे। 0.5 मोल्स, सॉरी 0.5 मोलर। यहां पे विष्णु का आंसर आ रहा है दैट इज 0.5 मोलर, और यह आंसर बिल्कुल गलत है। गधे हो विष्णु तुम एकदम। सीमा तुम्हारा आंसर भी गलत है, गलत। विशाली गलत गलत गलत, रॉन्ग। विशाली का भी गलत है, पूजा का भी गलत है। मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। देखो यहाँ पे, देखो क्या पता वैसे 0.5 ही हो, सबका इतना 0.5 आ रहा है, किसी का भी नहीं आ रहा 0.5 से अलग क्या? मेरे हिसाब से तो 0.5 नहीं होना चाहिए, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अब सब लोग 0.5 बोल रहे हैं तो क्या पता सही हो, देखते हैं। आओ देखिए, चलो देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहां से यहां गया। अब इसका मैंने 1 लीटर लिया, तो नेचुरल सी बात है कि इसके अंदर जो मोलैरिटी होने वाली है, अरे मोलैरिटी तो इसके अंदर 2 मोलर ही होगा। 2 मोलर 1 लीटर, ये 2 मोलर 1 लीटर है। 2 मोलर है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सैंपल उठाया है, 1 लीटर उठा लिया इसका। अब इसके अंदर मैंने वॉल्यूम ऐड कर दिया। अब वॉल्यूम ऐड करने का मतलब है, क्योंकि ये स्टेप 1 है, ठीक है जी, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, और ये स्टेप 4 है, ठीक है। अब इनको फॉलो करते जाओ। तो स्टेप 1 हमें समझ में आ गया, वन स्टेप 1 में ये हो गया। स्टेप 2 में हमने 3 लीटर डाला, ठीक है। तो आफ्टर स्टेप 2, आफ्टर स्टेप 2, स्टेप 2 के बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। समझे कि नहीं समझे? अभी देखो m1 कितना दे रखा है मेरे को 2, v1 दे रखा है 1, m2 मेरे को फाइंड आउट करना है, और v2 टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4। तो बस यहां से M2 आ जाएगा मेरा, M2 इज कमिंग आउट टू बी 0.5, यानी कि इस बीकर के अंदर ये डाइल्यूशन करने के बाद, डाइल्यूशन करने के बाद जो मोलैरिटी आएगी वो 0.5 मोलर आएगा। यानी कि यहां से जो यहां तक गया दैट इज 0.5 मोलर गया, नेचुरली 0.5 मोलर गया, और 2 लीटर गया। अब तुम क्या ये 4th स्टेप भूल गए हो क्या? 4th स्टेप कौन करेगा? तो कोई वो बाहर से आएगा कोई 4th स्टेप करने? जब बाहर से 4th स्टेप करेंगे तो फिर से हमने 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो यानी कि वॉल्यूम को जस्ट डबल कर दिया। जब वॉल्यूम को जस्ट डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? जस्ट आधी हो जाएगी। सो हमारे पास आफ्टर स्टेप 4, आफ्टर स्टेप नंबर 4, हमारी जो कंसंट्रेशन आएगी, यानी कि मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू 0.25 मोलर। थोड़ी सी अकल चला लो भाई, दिमाग कम है तुम लोगों में, ऐसे करना था। सो द करेक्ट आंसर इज 0.25 मोलर। कोई है ऐसा जिसने करेक्ट आंसर दिया हो? सिर्फ विष्णु ने सही दिया है। गायत्री आपका भी गलत है, 0.75 नहीं आएगा बेटा, 0.25 आएगा, ठीक है जी। बाकी जिन लोगों ने गलत दिया है, यानी कि विष्णु ने, सीमा ने, विशाली ने, पूजा ने, मोनालिसा, गायत्री, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दबाजी ना करो। देखो जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आई होप आई एम क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक और करके दिखाएंगे मेरे को आप लोग। यू विल डू दिस फॉर मी, डू दिस प्लीज। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है? बीकर के अंदर 0.1 मोलर HCl है अब की बार, ठीक है, और 1 लीटर है, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने बाहर से 9 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर? व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन? रिजल्टेंट सॉल्यूशन करके दिखाओ फटाफट से, चलो चलो करो, हिंट ले लो, हिंट ले लो। यहां पर जो pH है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। करो, डू इट, डू इट फॉर मी, हरी अप, करके दिखाइए। प्लीज डू दिस क्वेश्चन, इजी है।
अब आ गया बसंत का 0.25। बसंत पहले क्या हो गया था भाई, पहले कहाँ चल रहा था तेरा दिमाग? चलो करो प्लीज डू इट। पीएच इज 2, विष्णु का आंसर पीएच 2 आ रहा है। शाबाश विष्णु, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो पीएच आ जाएगा वह 2 के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड, गुड जॉब, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे मेरे को। बिल्कुल सही आंसर है विष्णु आपका, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब थोड़े स्टेटमेंट बेस करते हैं। कहता है कैलकुलेट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH solution, NaOH solution required to completely neutralize 1 liter 0.2 molar H2SO4। चलो करो, डू इट प्लीज, डू दिस क्वेश्चन फॉर मी, हरी अप। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हिंट क्या है इस क्वेश्चन में, इक्वेट द ग्राम इक्विवेलेंस, इक्वेट द ग्राम इक्विवेलेंस, ये हिंट है बेटा, ये हिंट है, आप हिंट यूज करके कर सकते हो। चलिए कीजिए, करके दिखाओ मेरे को ये वाला क्वेश्चन, जल्दी बताओ कितना लीटर आंसर आएगा। ठीक है, बसंत तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है बेटा, पीएच। सर एक मिनट पानी ले लूं, हाँ ले लो भाई पानी ले लो। बसंत तुम्हारा पीएच का आंसर गलत आ रहा है बेटा, प्लीज चेक इट अगेन, चेक इट अगेन। पीएच का करेक्ट आंसर 2 आएगा, ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर 2 आएगा बेटा, बसंत 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितने लोगों ने, अगर किसी को डाउट है बसंत, अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल डू इट ऑन द बोर्ड। एंड एक बार चेक करो कुछ तुमने कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन टेल मी, देन आई विल सॉल्व इट ऑन द बोर्ड। ठीक है, चलो बाकी लोग प्लीज ये क्वेश्चन करके दिखाइए। ओके ओके, ठीक है। सर एक बार बता दीजिए, वैशाली को पीएच वाले क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ, डोंट यू वरी एट ऑल बेटा। देखो यहाँ पे ये हमारे पास दे रखा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूशन कर रहे हैं। सो डाइल्यूशन के दौरान देखो कैसे करेंगे हम लोग प्रोसीड, ये तो आंसर हो गया हमारा, बहुत इजी है ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग लॉ लगाएंगे, दैट इज M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 कितना दे रखा है मेरे को 0.1, V1 कितना दे रखा है 1 लीटर, M2 मेरे को फाइंड आउट करना है, और V2 कितना हो जाएगा 10 लीटर बेटा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा। सो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.01, यानी कि 10 की पावर -2। तो बस इसके बाद पीएच निकालना तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि पीएच क्या होता है, इट इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, यानी कि माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 10 की पावर -2। पावर आगे आ जाती है लॉग में, तो ये क्या बचेगा 2 आ जाएगा, 2 लॉग ऑफ 10, और लॉग ऑफ 10 कितना होता है 1, तो इट इज 2 ओनली।
ठीक है, ऐसे करना है बेटा। ठीक है वैशाली, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का भी आंसर मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दिया है, सो आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर। 4 आ रहा है क्या? यस गायत्री, बिल्कुल 4 आ रहा है। अनन्या शाबाश, विष्णु शाबाश, बसंत गुड, पूजा वेरी गुड। सो 4 लीटर इज द आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ गया। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, sorry, NaOH required is equals to 4 लीटर। परफेक्ट आंसर, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम लोग। ठीक है, 4 लीटर जो आप लोगों ने निकाला है, बहुत ही बढ़िया निकाला है। अगला क्वेश्चन देखो प्लीज। अगले क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर CaOH whole twice solution required to neutralize 2 liter solution of H2SO4 prepared by dissolving 98 grams of H2SO4। चलो करो, डू इट। डू इट बच्चा पार्टी, करो फटाफट, करो इसको, फटाफट करो। ओके सर, मैंने वॉल्यूम में 9। बेटा बसंत, वॉल्यूम फाइनल 10 लीटर हो जाएगा, क्योंकि पिछला 1 लीटर भी तो ऐड होगा ना। वो जो V2 होता है वो फाइनल वॉल्यूम नहीं होता है, सॉरी वो फाइनल वॉल्यूम होता है, दोनों को ऐड करके जो आ रहा होता है। ठीक है, ये गलती मत करना प्लीज। करो ये वाला क्वेश्चन, करो प्लीज। ओके, विष्णु का आंसर यहाँ पे आया 5 लीटर, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग आंसर। एनीबडी एल्स विद एनी अदर आंसर? विष्णु ये आंसर बिल्कुल गलत है बेटा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लीज गलती मत करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम नंबर कटवाओगे तो फिर क्या काम चलेगा तुम्हारा। 5 लीटर इज रॉन्ग। कोई और किसी और आंसर के साथ? टेन लीटर, शाबाश शाबाश बेटा। तो आंसर इज वॉल्यूम ऑफ CaOH होल ट्वाइस जो निकल के आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 10 लीटर। गुड, वेरी गुड अनन्या। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड गायत्री, बसंत, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट। विष्णु एक बार रीचेक कर भाई, और अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट्स में बता दे, मैं करवा दूंगा आपको। प्लीज रीचेक योर आंसर, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट, बिकॉज 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों इसी बात पे। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोलता है कैलकुलेट
वॉल्यूम ऑफ NaOH 0.1 molar required to completely neutralize 10 ml 0.1 normal HCl. करो, do it, please do it. प्लीज डू इट बच्चों, करके दिखाइए। सर बता दीजिए। ओके, पिछले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है बच्चों को, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो मोनालिसा, बहुत इजी है बेटा। क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है, कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। सो बेसिकली इसमें फंडा क्या लगना है, फंडा सिंपल सा यही लगना है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अरे सही बात है कि नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे इसके क्या कर सकता हूँ मैं, इसकी हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसकी वॉल्यूम निकाल, तो कैसे लिखूंगा, मोलारिटी जो कि दे रखी है 0.1 इंटू वॉल्यूम इंटू इसका इनफैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे H2SO4 की भी वॉल्यूम दे रखी है और H2SO4 का ये भी दे रखा है, गिवन मास भी दे रखा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाता हूँ मैं सीधा, मोल्स इंटू एन फैक्टर। डायरेक्ट लगा लो, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ और लगाने की, उससे भी हो जाएगा आपका। सो यहाँ से मेरे को आंसर क्या मिलेगा, देखना ध्यान से देखना। सो इसका इनफैक्टर कितना होता है, 2 होता है, तो दिस इज 0.1 इंटू वी, ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू 2। तो क्या कटा आपका, 2 से 2 कटा, इस 2 से 2 को यहाँ से भगा दो। सो मेरे को अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम चाहिए ना, तो 0.1 वी इज इक्वल्स टू, मोल्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आज इसका गिवन मास कितना है, 98, और मोलर मास भी कितना होता है, 98। तो यानी कि 0.1 वी इज इक्वल्स टू वी आ गया, सॉरी 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो इससे मुझे क्या पता चला, यानी कि v इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कि 10 लीटर्स, 10 लीटर्स आ जाएगा। ठीक है मोनालिसा बेटा, क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा जी बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर है? अच्छा, कैलकुलेशन एरर था, मोनालिसा को मैंने बता दिया है। चलिए अब इसी बात पे सभी लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए फटाफट से। 0.01 लीटर, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर गायत्री, बहुत ही बढ़िया। गायत्री तुम तो बहुत बढ़िया कर रही हो, फटाफट कर रही हो। यहाँ पे भी इसने तुमने बिल्कुल सही आंसर निकाल के दिया मेरे को, यानी कि वॉल्यूम ऑफ NaOH तुमने मुझे निकाल कर दिया है 0.01 लीटर, बिल्कुल सही जवाब, या फिर 10 ml, और 10 ml भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया है तुमने, शाबाश बेटा। अनन्या शाबाश, अनन्या का भी आंसर एकदम सही है। बसंत वेरी गुड बेटा, गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, तो मजा आ रहा है अब। ठीक है, चलो एक और करके दिखाओ इसी बात पे, और एक करके दिखाओ। जो लोग पीछे रह जा रहे हैं स्पीड बढ़ाओ, जो लोग पीछे रह जा रहे हैं स्पीड बढ़ाइए अपनी अपनी। लेकिन अगर आपको पीछे रह के कोई दिक्कत आती है तो फिर से बता देना, मैं वापस भी जा सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे भगा के चलना है। ठीक है, पर थोड़ा स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब आप, ये वाला कीजिए। कहता है व्हाट weight of NaOH is needed to be dissolved in 2-liter solution, 2-liter solution, so that resulting solution neutralize 2 molar 1 liter H2SO4। करो, करके दिखाओ, प्लीज डू इट। और इससे पिछले में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, गायत्री बोल रही है सर आज आ रहा है, कल कर क्वेश्चंस बहुत हैवी गए। अच्छा ठीक है, ये भी आ गया सर, बहुत बढ़िया, गुड। सर इस खुशी में कुछ मीठा हो जाए। हाँ
तो फिर मीठा कैसे अब हो जाए? तुम खा लो मीठा कुछ, अब मैं क्या बोलूं? तो तुम्हें कितनी गलत बात है पसंद, तुम ऐसे मिठाई की बातें क्लास में करोगे, अब मेरे को मिठाई खाने का मन कर रहा है, वेरी बैड। ऐसी बातें तुमने क्यों करी? इस बात पे तुम्हें थप्पड़ लग जाना चाहिए। अच्छा भला मैंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है इतनी मुश्किल से, तो फिर तुम मुझे बोलते हो कि सर गोलू मोलू हो गए हैं। तो अब आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ और तुम फिर मिठाई की बातें कर रहे हो, वेरी बैड। चलो, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोगों से ये वाले टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं, कल जो दिक्कत हो रही थी। डोंट वरी बसंत, रैंक आएगा तब सर मीठा करवा देंगे मुंह। अरे चिंता मत करो, रैंक तो तुम लेके आओ, तुम्हें हलवाई की दुकान पे ले जाके बिठा देंगे, जो खाना जितना खाना उतना खाना, ठीक है? फिलहाल क्वेश्चन करो, डू द क्वेश्चन बच्चों। एट्टी ग्राम्स, ओके। यहाँ पे आंसर आया एक लड़के का 80 ग्राम्स, अक्षत का। अक्षत गलत है बेटा आपका आंसर, ट्राई अगेन। अक्षत रॉन्ग, रॉन्ग आंसर बेटा। इतनी देर बाद तूने एक आंसर बताया वो भी गलत। बुद्धू बुद्धू एकदम शर्म आनी चाहिए। इतनी देर बाद पहला पहला कमेंट सेक्शन में मुझे तेरा आंसर दिख रहा है अक्षत, वो भी गलत। फास्टम फास्ट करो। ओके, अनन्या ने यहाँ पे आंसर दिया है 160 ग्राम्स। वेरी गुड अनन्या, दैट इज द करेक्ट आंसर, शाबाश बेटा। सो यहाँ पे मास ऑफ NaOH जो मेरा निकल के आएगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 160 ग्राम्स। बहुत बढ़िया अनन्या, गुड जॉब गर्ल, गुड जॉब, शाबाश। सेवेंटी एट गायत्री गलत आंसर है बेटा, गलत है। प्लीज जिनका 80 या 78 आ रहा है काइंडली चेक इट, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज 160 ग्राम्स, ठीक है? सो आप लोग निकालिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। किसी को डाउट होगा तो आई विल गेट बैक टू इट, बाकी तब तक ट्राई कीजिए। मीनवाइल आई राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनवाइल मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा। सो अगला क्वेश्चन इज 0.1 मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ, जिनका हो गया वो ये ट्राई कर सकते हो, of H2SO4 was diluted up to 2 liters, and 1 liter of this 1 liter of this diluted solution was taken in a flask. In a flask, calculate how much volume of calculate how much volume of 0.2 molar NaOH is required to neutralize. करो, तब तक के लिए पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा है, दैट इज 160, ठीक है जी,
ओके सर बता दीजिए। नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। जिनका आ गया है, गायत्री बोल रही है सर आया नहीं मेरा, प्लीज एक्सप्लेन। अभी कर देता हूँ बेटा। सर बता दीजिए सर, ये नहीं एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, अमित का आंसर आ गया 160। अमित तुम भी कहीं अचानक से निकल के आ गए अभी, ठीक है बेटा। सो जिनका 160 आया है, गुड जॉब। जिनका नहीं आया है, आओ देखते हैं कि ये आंसर कैसे आया। कहता व्हाट वेट ऑफ NaOH इज नीडेड टू डिसॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन सो दैट रिजल्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज 2 मोलर 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। तो बस हर बार की तरह वही काम करेंगे। दैट इज द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या, ऑफ H2SO4। अरे सही बात है, चलो ठीक है, अब इसको इक्वेट करना स्टार्ट करते हैं। सो NaOH का हमें वेट निकालना है, ठीक है। तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, मोल्स इनटू एन फैक्टर। NaOH का एन फैक्टर तो 1 होता है, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, और एन फैक्टर इसका 2 होता है, ठीक है। यहां तक समझ आया बेटा कि नहीं आया? बहुत इजी है, ठीक है। अब मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू 4 आ गया बस। तो यहां से गिवन मास निकालना था मेरे को, सो W इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो 4 इंटू, अरे मोलर मास कितना होता है NaOH का, 40 होता है। सॉल्व कर लो, 160 आ गया। मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता था। पता नहीं क्या करते हो तुम लोग, अपने बुद्धि नहीं चलाते बिल्कुल भी। छोटे बच्चे कर लेते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो ज्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चंस नहीं है ये जो तुम इसको देख के इतना घबरा रहे हो। ये बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। यह वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई दिस। विष्णु, जो तुम बोल रहे थे ना कि सर स्टेटमेंट वाले टाइप के करा दो, ये लो आ गया स्टेटमेंट वाला डाइल्यूशन का क्वेश्चन। करो, ट्राई करो, चलो ट्राई करो बच्चों, प्लीज ट्राई इट आउट। ओके, अब विष्णु जी बोल रहे हैं सर अब आ गया, रीचेक किया सॉल्यूशन। हाँ भाई, एक ही बार में सही आना चाहिए। ओके, अक्षत बोल रहे हैं अगले वाले का आंसर, नेक्स्ट वाले का आंसर आप लोग बच्चों मुझे बता रहे हो। ओके, यहाँ पे मेरे पास अभी तक 2 आंसर आए। अक्षत का आंसर है 250 ml जो कि गलत है। बसंत का आंसर है 5 लीटर जो कि गलत है, दोनों ही गलत है। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, अक्षत और बसंत, आप दोनों के आंसर्स बिल्कुल गलत हैं। यही वाले आंसर्स अगर एक ऑप्शन में दिख गया तो मार्क कर दोगे, तो नंबर मिलेगा -1, ठीक है ना। बहुत बधाई हो, गलत आपका आंसर है। चलिए भाई, सही आंसर बताओ अब मेरे को क्या हो सकता है। हरी अप, बिकॉज इट इज रॉन्ग। एनीबडी विद द करेक्ट आंसर, प्लीज रीरीड द क्वेश्चन और फिर ट्राई कीजिए प्लीज। ऑल राइट, यहाँ पर अनन्या का आंसर आया है 0.33 लीटर्स, जो कि बिल्कुल गलत है, रॉन्ग अनन्या, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एनीबडी एल्स विद सम अदर आंसर? यह भी गलत आंसर है। भाई कोई तो लाओ करेक्ट आंसर।
ओके, कुछ आंसर्स और आए हैं मेरे पास यहाँ पर। अमित का आंसर है 1 लीटर, जो कि गलत है। बसंत का आया है 0.05, गलत। अक्षत का आया है 500 ml, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी सबका गलत है, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज 500 ml। सो वॉल्यूम ऑफ NaOH is equals to 0.5 लीटर्स और 500 ml, ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो भी कुछ आप बोल रहे हो सब गलत है, ठीक है जी। चेक कीजिए अपना आंसर प्लीज, गलत बोल रहे हैं आप लोग, मोस्टली लोग गलत बोल। गायत्री रॉन्ग, अमित रॉन्ग, अक्षत करेक्ट। अक्षत शाबाश बेटा, चलो तुम्हें अपनी गलती मिल गई, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग चेक कीजिए प्लीज आंसर। गायत्री आपका भी गलत है, करेक्ट आंसर इसका आ रहा है 0.5 लीटर्स, ठीक है जी। 0.5 लीटर इज द करेक्ट आंसर। आई एम राइटिंग डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप लोग अपना प्रीवियस क्वेश्चन चेक कीजिए, ठीक है। यहां बोलता है x grams of H2SO4 was dissolved in was dissolved in 1 liter solution, and 500 ml of this solution was taken in a conical flask and titrated with 0.1 molar solution of NaOH. If it requires 1 liter of NaOH, then what is X? करो, ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। और पिछले क्वेश्चन में किसी को तकलीफ है तो पूछ लीजिए, बिकॉज उसका आंसर 500 ml आ रहा है। किसी को डाउट है पिछले क्वेश्चन में तो प्लीज आस्क, अदरवाइज ये वाला करके दिखाइए। किसी को भी डाउट है पिछले क्वेश्चन में तो प्लीज पूछिए, ठीक है। ओके सर प्लीज एक्सप्लेन। सर सॉल्व दिस प्रॉब्लम नहीं आ रहा है सर, मेरा आया था 0.5 में, फिर से गलत लिखा। ओए होए, बसंत सही लिख ले बेटा। चलो देखो, आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए, आओ देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है 0.1 मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 was diluted up to 2 लीटर। पहले हमारे पास ये था, उसको हमने 2 लीटर तक डाइल्यूट कर दिया। अब जब हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया तो यानी कि H2SO4 की जो मोलैरिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.05। ये पहला स्टेप समझ में आना चाहिए। एंड 1 लीटर ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वाज टेकन इन अ फ्लास्क। मतलब क्या है कि सबसे पहले अपने पास एक फ्लास्क था, ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर क्या क्या होता था, 0.1 मोलर होता था और 1 लीटर होता था, ठीक है। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, इसके अंदर मैंने पानी डाला, 1 लीटर पानी और डाल दिया, इस तरीके से पानी डाला कि अब ये 2 लीटर बन गया। तो यानी कि यहां पर आफ्टर डाइल्यूशन जो मेरी मोलैरिटी आ जाएगी दैट इज 0.05 मोलर, सही है। अब यहाँ पे हमने इसका कितना लिया है, एंड 1 लीटर ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब हमने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया है, यानी कि अल्टीमेटली अब बीकर में क्या बचा, नए बीकर में हमारे पास क्या क्या बचा, मोलैरिटी तो बची कितनी बेटा, 0.05 मोलर जी, और वॉल्यूम कितनी बचे 1 लीटर। ये H2SO4 का डेटा है। H2SO4 का डेटा ही तुम लोग गलत ले रहे होंगे मुझे लगता है, ठीक है। फिर कहता है वाज टेकन, कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaOH रिक्वायर्ड। बस अब क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी यस दैट इज 0.05 इनटू वॉल्यूम इनटू इसका एन फैक्टर जो कि 2 होता है, इज इक्वल्स टू, अब इसकी कैसे करूंगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम जो कि निकालनी है इनटू एन फैक्टर जो कि 1 होता है, ठीक है जी। जो कट रहा है उसको काटिए और भगा दीजिए वहां से। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.1। अरे 0.1 आ जाएगा ना 2 से मल्टीप्लाई करके, एंड इट इज 0.2v। तो v यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू v, यानी कि 0.5 लीटर्स इज इक्वल्स टू v। v का आंसर कितना आ गया, 0.5 लीटर। बताओ क्या मुश्किल था, क्या ही मुश्किल इसमें बात थी, पर तुम मूर्ख लोगों से
ये अब तक नहीं हो रहा था। तो मैं यही नहीं समझ में आ रहा था कि डाइल्यूशन कर दिया पहले स्टेप में, तभी तो सिखाया बच्चों डाइल्यूशन। अगर तुम यही सब नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में तो गलत आंसर आएगा ना तुम्हारा। थोड़ा सा अकल तो चलाओ, ठीक है। जितने भी लोगों को प्रॉब्लम थी इसमें क्लियर हुआ। सो जिन लोगों ने मुझे प्रॉब्लम प्रकट किया, गायत्री समझ आया बेटा, विष्णु समझ आया, ठीक है। गायत्री, विष्णु, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है जी, ठीक है। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अमित ने आंसर निकाल के दिया है 4.9 ग्राम, बिल्कुल गलत आंसर है अमित आपका। बधाई हो, आपको मिलेंगे माइनस में नंबर, गलत आंसर है क्योंकि। सही करके दिखाओ, जल्दी कीजिए प्लीज, ये वाला करो। आई होप पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ था ही नहीं पिछले क्वेश्चन में, इतने हलवे हलवे क्वेश्चन नहीं तुमसे होते, पता नहीं कैसे करोगे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस। बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं ये तो, लाइट लाइट से। भारी भारी में तो पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा। 98 ग्राम्स, ओए होए, गायत्री बोल रही है एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना भूल गई थी। गायत्री, ये कोई भूलने की बात है? अक्षत बोलते हैं 98 ग्राम्स, गलत है अक्षत आपका भी आंसर बेटा जी, 98 ग्राम्स गलत आंसर है। दोबारा कीजिए प्लीज, बिकॉज 98 ग्राम्स इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। 98 ग्राम्स रॉन्ग है, 4.9 ग्राम्स रॉन्ग है। सही का आंसर बताओ क्या आएगा? 9.8 ग्राम्स, यस, वेरी गुड बसंत, दैट इज द करेक्ट आंसर, गुड बिट गुड। देखो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 आएगा 9.8 ग्राम्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बसंत, शाबाश बेटा, ठीक है। यही आना चाहिए सबका आंसर, ठीक है जी। अरे बोलो जी, बोलो, समझ आया? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे अब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है एक्स मोलर 1 लीटर H2SO4 was titrated with 2 molar CaOH whole twice solution. If 2 liter of, if 2 liter of CaOH whole twice was added, then excess of CaOH whole twice in solution, जो excess है in solution requires 2 molar 1 liter HCl for complete neutralization. Find X. किसी को कुछ कहना है तो बताइए, ठीक है। 9.8 आ रहा है उसका आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया बसंत ने, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्लीज ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले बीकर में H2SO4 था, मालूम नहीं कितना कंसेंट्रेशन का था, CaOH वोल्ट ऐड करना शुरू किया ब्यूरेट से, ब्यूरेट चलाई, अब पीछे से आपका दोस्त आपको बुलाने आ गया है ना, पीछे से दोस्त आया, आप दोस्त के साथ बात करने लग गई, तो अब ब्यूरेट से तो गिरता चला जा रहा है ना, तो आपने बाद में रियलाइज किया कि एक्सेस ऑफ CaOH वोल्ट उसमें डल गया। अब उस CaOH वोल्ट को बाहर भी हमें करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने उसमें HCl डाला और चेक किया कितना एक्स्ट्रा डाला। ये क्वेश्चन का प्रोग्राम है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है। अब आप मुझे एक्स का वैल्यू पता लगा के दीजिए, जल्दी करो।
ओके यहाँ पे अक्षत का आंसर आ रहा है 294 ग्राम्स। भाई अक्षत तू क्या निकाल रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आता। 294 इज इनकरेक्ट, गलत आंसर है। 9.8 इज द करेक्ट आंसर। पिछले वाले का 9.8 आ रहा था, पता नहीं 294 कहाँ से आ गया आपका। ठीक है, और अगले वाले में एक्स की जो वैल्यू आ रही है, बसंत की आ रही है 5 मोलर, गलत है। विष्णु 4 मोलर, बिल्कुल गलत। अमित 3 मोलर, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड बेटा। एक्स की वैल्यू जो आएगी दैट इज 3 मोलर। अमित शाबाश बेटा, शाबाश। ठीक है जी। सो इसी के साथ साथ हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। ठीक है जी। किसी को किसी अक्षत शाबाश, 3 मोलर इज द करेक्ट आंसर, गुड जॉब बेटा। सो इसी के साथ साथ अब मैं आपको अगला टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी द फ्रेश टॉपिक। उस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं, मिक्सिंग की बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए मिक्सिंग की बात करेंगे। तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पूजा यादव, आपका आंसर गलत है बेटा, 3 मोलर इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज लेट्स टॉक अबाउट मिक्सिंग। सीमा 3 मोलर, बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट आंसर है 3 मोलर, शाबाश। ठीक है सर, बता दीजिए कौन सा बताना है मोनालिसा, एक बार मुझे बता दो कि कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हो बताना। ये 9.8 ग्राम्स वाला बता दूं या ये 3 मोलर वाला बता दूं? दोनों ही की नहीं बताई मैंने एक्सप्लेनेशन, आप लोग कौन सा चाहते हो बताना। ठीक है, गायत्री बोल रही है सर एक बार बता दीजिए प्लीज। गायत्री बताओ कौन सा। विशाली भी बोल रही है बता दीजिए, मैं बता देता हूँ कौन सा बताने को आप बोल रहे हो। प्लीज क्लियर इट आउट, मैं उसके बाद वही वाला एक्सप्लेन कर दूंगा। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उसके बाद ही मैं मिक्सिंग शुरू करता हूँ। ठीक है I will talk about mixing, then only you have to tell me what question you want me to explain. 9.8 वाला, ठीक है ठीक है। सबसे पहले हम लोग 9.8 वाला डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो आओ देखो इस क्वेश्चन में क्या डिमांड है। इस क्वेश्चन में हमसे बोलता है, देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में कहता है x grams of H2SO4 was dissolved in 1 liter and 500 ml of this solution was taken in the conical flask. ठीक है, and titrated with 0.1 molar NaOH. ठीक है, if it requires one, बस सिंपल सा क्वेश्चन है भैया कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 is equals to ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। सही है जी। तो इसकी ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मोल्स इनटू n फैक्टर जो कि 2 होता है। इसके मैं कैसे लिख सकता हूँ, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। ठीक है, अब मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे बोलो भाई, गिवन मास कितना हो जाएगा इसका, x हो जाएगा। मोलर मास होता है इसका 98 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0.1। यहां तक पहुंच गए हम लोग। आ रहा है समझ के, नहीं आ रहा है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। तो आओ देखो, अब इसके बाद हमने x को फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम x को निकाल लेंगे यहां से। तो x कितना आ जाएगा, अरे 4.9 कैसे आ रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है। ओ देखो 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 देखो, यहाँ पर एक चीज इसका आंसर यही आएगा। देखो क्या मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, आपने ध्यान देना है बेटा। यहाँ पे हमसे बोला है कि इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, 1 लीटर में लिया एंड 500 ml ऑफ दिस, और इसका हमने लिया तो आधा ही है बिल्कुल। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि जो भी आपकी मोलैरिटी आएगी उसका डबल कर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने 1 लीटर में घोला है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे स्टार्टिंग में 1 लीटर में घोला है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे हम लोग जैसे मैं कर रहा था। तो यहाँ पे हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, मोल्स इंटू n फैक्टर 2, और इसकी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। तो इसके मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0.1, यानी x इक्वल्स टू आ गया यहां से मेरा x कितना आया, दिस इज 4.9 ग्राम्स। लेकिन ये जो 4.9 ग्राम्स आया ये तो 500 ml में आया, यानी कि इन 500 ml है ना, इन 500 ml H2SO4 का जो वजन आया था वह कितना आया था, 4.9 ग्राम्स आया था। सो इन 1000 ml में इसका वजन कितना बैठेगा, H2SO4 will be equals to 9.8 ग्राम। ऐसे करना है बेटा, इसमें गड़बड़ मत कर देना। एक बार गड़बड़ हो गई तो सारा क्वेश्चन पानी में बह जाएगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आपको यहाँ पे
500 ml के लिए पहले निकालना पड़ेगा और फिर डबल कर देना होगा, क्योंकि x अल्टीमेटली हमने 1 लीटर के अंदर घोला है और हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 500 के लिए कर रहे हैं पहले। फिर हमने ये जो 4.9 निकाला है ये 500 के हिसाब से निकाला है और 500 के हिसाब से 1 लीटर के अंदर इसका डबल हो जाएगा, दैट इज 9.8 ग्राम्स। आई मेरी बात समझ में? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी, जिसको भी डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, ओके ओके अक्षत, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट वाला, अब लास्ट वाले में भी दिक्कत है, लास्ट वाला भी मैं समझा देता हूं, वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पता नहीं उसमें भी आपको क्यों दिक्कत आई। आइए देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है। वेरी इजी क्वेश्चन, हमसे बोलता है, कहता है x मोलर 1 liter H2SO4 was titrated with 2 molar CaOH whole twice. If 2 liter of CaOH whole twice was added then excess of this whatever. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड्स, जो भी मेरे एसिड्स हैं, इज इक्वल्स टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। अल्टीमेटली तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है ना बेटा, यही लगाएंगे हम लोग। तो एसिड्स में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 प्लस HCl is equals to ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOH whole twice। बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करने चलते हैं। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करता हूं। सो H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालूंगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर प्लस, ये एक टर्म हो गई। अब HCl के लिए देखो क्या डेटा दे रखा है, HCl के लिए ये दे रखा हमें, तो मोलैरिटी यानी कि 2 इंटू वॉल्यूम इंटू 1 या इंटू एन फैक्टर, ये आ गया, इज इक्वल्स टू CaOH होल ट्वाइस का डेटा। CaOH होल ट्वाइस की डेटा की मोलैरिटी कितनी है 2, इसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है 2 और इसका एन फैक्टर भी कितना होता है 2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बस अब हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, 2 2 4 4 2 8, यानी कि 2x का वैल्यू कितना आ गया 8 माइनस 2, यानी कि 2x इक्वल्स टू 6, यानी x इज इक्वल्स टू 3। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बेटा, क्या ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए? बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, समझ गया सर, लेकिन यहां ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl माइनस किया क्यों? सो मैं क्वेश्चंस को गलत समझा था, मैं बेस का और एसिड का ऐड कर लिया था। ओके, 3 मोलर वाला मुझे भी आ गया, माइनस नहीं किया था। बेटा करना पड़ेगा ना माइनस, आपको टोटल एसिड्स का बराबर करना पड़ेगा ना टोटल बेस के, है ना बेटा? ठीक है बेटा जी, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। अब बताओ मुझे, व्हेन आई हैव नाउ एक्सप्लेन बोथ ऑफ द क्वेश्चंस, नाउ यू टेल मी कि इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। क्या आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हैं? देखो कॉन्सेप्ट वही का वही चल रहा है, बस थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर रहा हूं मैं हर क्वेश्चन में। आई एम जस्ट चेंजिंग द वैरायटी, आई एम नॉट चेंजिंग द कॉन्सेप्ट एट ऑल बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की वैरायटी को बदल रहा हूं। ठीक है, इफ यू आर डन विद ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस तो मैं मिक्सिंग स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया सर? ठीक है, तो क्लियर हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी भाई बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यदि प्रॉब्लम है तो अभी भी आप पूछ सकते हो, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर है। चलो अब मैं मिक्सिंग सिखा देता हूं आप लोगों को। मिक्सिंग बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है। आइए मिक्सिंग के बारे में हम लोग 2 4 5 बातें जान लेते हैं। ठीक है जी, मिक्सिंग बहुत इजी टॉपिक होता है। आओ देखो मिक्सिंग क्या होती है। अब मिक्सिंग ना 2 तरह की होती है। ठीक है, सबसे पहले वाली टाइप पढ़ाने जा रहा हूं मैं, सेम टाइप। सेम टाइप मतलब मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप, मतलब एसिड के अंदर एसिड मिलाया, बेस के अंदर यहाँ बेस मिलाया। रिएक्टिव टाइप नहीं है। सेम टाइप का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्टिव टाइप, यानी कि नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव टाइप हो जाएगा, कहने का मतलब है कि एसिड के अंदर कोई दूसरा एसिड मिला रहा हूं या फिर बेस के अंदर कोई दूसरा बेस मिला रहा हूं। सिंपल सी बात है। मान के चलते हैं कि 2 कंटेनर है मेरे पास, एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा। ठीक है जी, इसको मैंने मिक्स किया। इसके अंदर है क्या क्या, इसके अंदर नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है और ये एसिड A1 है। इसके अंदर नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है और ये एसिड मेरा A2 है। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड किया मैंने और एक बड़े बीकर में डाल दिया। ऐड करके मैंने एक बड़े बीकर में डाल दिया। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माई A1 प्लस A2। ठीक बात है बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे नॉर्मेलिटी हो जाएगी N, वॉल्यूम हो जाएगी V। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका जो रिलेशन यहाँ पे आएगा वो कैसे,
आप डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में कर सकते हो। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे n फाइनली जो आएगा आपका दैट इज इक्वल्स टू n1v1 प्लस n2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है जी, आप डायरेक्टली नॉर्मेलिटी यूं ही निकाल सकते हो, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट्स इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। हाँ जी भाई बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट्स डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, कोई भी मसला नहीं है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो नॉर्मेलिटी के टर्म्स में आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स, एडिंग द ग्राम इक्विवेलेंट्स, एडिंग द, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। लेट्स डू वन क्वेश्चन बेटा जी, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आप बेटर समझ पाओगे। लिखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आओ देखो क्या कहता है हमको क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है 0.1 मोलर 1 लीटर HCl is mixed with 0.1 normal 2 liter H2SO4। ठीक है, फुल स्टॉप। लास्टली बोलता है हमसे, कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। करो, ट्राई करो बेटा, ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्राई दिस, प्लीज ट्राई दिस, ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज, ट्राई कीजिए, फिर मैं अगली टाइप पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सबको क्लियर है तो आप ये लोग ट्राई कीजिए। सर आप औसम है, हम लोगों से इरिटेट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं इरिटेट होते हैं बेटा। मेरा मेरा अल्टीमेटली मकसद क्या है, आप लोगों को सिखाना ही तो मकसद है ना, है ना। स्पीडली नहीं लेके चलना। देखो करवाने को मोल कॉन्सेप्ट 6 लेक्चर में भी खत्म हो सकता है। आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उसका 2 क्वेश्चन कराया और चलते बने। बट एग्जाम में जब आपसे वो नहीं हिलेंगे ना क्वेश्चन, फिर आप लोग गाली भी तो मुझे ही दोगे ना। आप लोग मेरे को ही तो मेरे बारे में तो गलत सोचोगे ना कि भाई हाँ सर ने क्या ही करवाया, ये तो फॉर्मेलिटी सी कर दी। सो आई वुड नॉट लाइक टू मेक अ फॉर्मेलिटी, है ना। अगर मैं टॉपिक ले रहा हूँ तो पूरा मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, डोंट यू वरी एट ऑल। ठीक है, पूरा मतलब इस लेवल का पढ़ाऊंगा कि तुम्हें इंडिया में वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको, और सारी चीजें कवर करता हुआ मैं लेके चलूंगा। ठीक है जी, चलो अगर अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जो इस समय बोर्ड पे है आपके। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों ने मुझे अभी अभी आंसर दिया, दैट इज 0.1 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे विष्णु पूछ रहे हैं बट यूनिट क्या होगा, नॉर्मल, नॉर्मेलिटी तो निकाल रहे हैं ना आप लोग, तो नॉर्मल यूनिट हो जाएगा, एन एन लिख देंगे इसकी जगह पे। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज, है ना। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने अभी अभी, अरे ये क्या आ गया, नॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज, हाउ कैन आई राइट द नॉर्मेलिटी, क्या था फॉर्मूला बेटा, n1v1 प्लस n2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2।
बस पुट करते चले जाएंगे। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n1 कितना दिया हुआ है मेरे को 0.1। HCl के लिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी एक ही बात है क्योंकि n फैक्टर 1 होता है इसका। वॉल्यूम कितनी दे रखी है इसकी 1 प्लस इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है 0.1, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 2 डिवाइडेड बाय 3। सही है। सो नॉर्मेलिटी आ जाएगा दिस इज 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स 0.3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0.1 नॉर्मल। दैट इज हाउ यू डू इट बेटा जी। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, बहुत इजी है, नॉर्मेलिटी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगली टाइप आपको सिखाने जा रहा हूं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप की बात करेंगे अब हम यहाँ पे, दैट इज रिएक्टिव टाइप। रिएक्टिंग टाइप की बात करेंगे, यानी कि एसिड प्लस बेस अब की बार हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि दो बीकर है। इस तरीके से मैंने दो बीकर, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, दो बीकर है मेरे पास। अब इन दो बीकर्स में क्या तमाशा है कि इसमें एसिड ले लो, इसमें बेस ले लो, इसमें N1 है और V1 है, इसमें N2 है और V2 है। दोनों को मिक्स किया तो एक रिजल्टेंट बीकर मेरे पास ये बनेगा। सो नेचुरल सी बात है कि इसकी नॉर्मेलिटी अगर मेरे N और V है, तो अगर मेरे को इसकी नॉर्मेलिटी चाहिए तो दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, इसमें एक कंडीशन होती है, इफ N1V1 अगर बड़ा है N2V2 से, तब किसकी आएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन निकलेगा। ठीक है जी, क्योंकि H प्लस ही तो बचेगा ना, OH नेगेटिव तो सारा रिएक्ट करके खत्म ही हो गया। ठीक है जी, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर N1V1 छोटा है N2V2 से, तो इन दैट केस आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ठीक है जी, सो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे कि ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे बोलता है 0.1 मोलर 1 लीटर H2SO4 is mixed with 0.1 molar 1 liter NaOH। ठीक है, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। करो, करके दिखाइए प्लीज, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। प्लीज डू इट फॉर मी, हरी अप, हरी अप। हाँ बिल्कुल सही बात, सेम फॉर्मूला में माइनस लग जाएगा। करो, ओके यहां पर आंसर आ गया है आप लोगों का, दैट इज ओके। सो यहां पे आपका आंसर आया 0.05 मोलर, बिल्कुल सही बात बच्चों। देखो कैसे करेंगे,
आप लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है आपने, n1v1 माइनस n2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ठीक है जी। अब यहाँ पे n1 तो है नहीं हमारे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n फैक्टर इंटू m1v1 माइनस n2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है जी। अब यहाँ पे H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। इसकी मोलारिटी कितनी दे रखी है, 0.1। इसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 0.1 इंटू 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है जी। बस इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो सॉल्व करने पे व्हाट डू आई गेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.2 माइनस 0.1 by 2। So normality is equals to 0.1 by 2 यानी कि 0.05 नॉर्मल। ठीक है। और ये कंसंट्रेशन है किसकी, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है बेटा। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब। सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो आज का हमारा जो लेक्चर था दैट वाज एंटायरली अबाउट मिक्सिंग, सैम्पलिंग, डाइल्यूशन, टाइट्रेशन। ठीक है जी। सो इसी के साथ एक दो क्वेश्चंस और करवाने हैं और हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल करवाऊंगा मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और कल से हम लोग रेडॉक्स केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। सो वी विल ट्राई टू कवर रेडॉक्स वाला यूनिट इन द रिमेनिंग 3 लेक्चर्स, क्योंकि 10 लेक्चर्स हमें अलॉटेड है, मे बी 11 हो जाए। सो जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, सो वी आर मेनली गोइंग टू फोकस ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन बेटा जी। ठीक है, सो आई होप हमारे ये जो 6-7 लेक्चर थे आपको मोल समझ में आया होगा, आपने मोल के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोल, ऐसा हल्का चैप्टर नहीं है, आप इसके अंदर बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है बेटा। सो सर कल से टाइट्रेशन स्टार्ट करना होगा क्या, नहीं नहीं, टाइट्रेशन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने कर लिया है, पहले हम रेडॉक्स पढ़ेंगे, उसके बाद रेडॉक्स टाइट्रेशन और बाकी की टाइट्रेशन होगा। ठीक है, बिना रेडॉक्स पढ़े अब बाकी की टाइट्रेशन नहीं हो पाएंगी। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यही था जो मैंने आज पढ़ाया, इसमें ये मिलाया तो बताइए कितना वो वॉल्यूम आएगा, कितना नॉर्मेलिटी आएगा, कितना मोलैरिटी आएगा, दैट वाज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। सर आज तो टाइम का पता ही नहीं चला, दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। अगर आपको 1-1.5 घंटा पता ही नहीं चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये तो, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग द क्लास। ठीक है, यही मैं चाहता हूँ, है ना, ताकि हम सब लोग एंजॉय करते चलें और पढ़ते चले जाएं। ठीक है बेटा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द क्लास एंड एंजॉय अटेंडिंग द लेक्चर। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कोई कुछ कहना चाहता है तो कहिए, अदरवाइज आई एम एंडिंग द स्ट्रीम नाउ। ओके, सच में नहीं पता चला, थैंक यू बसंत, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके चलो ठीक है। बसंत कह रहे हैं सच में आज टाइम का पता नहीं चला, थैंक यू, दैट मीन्स यू आर एट द राइट प्लेस डूइंग द राइट थिंग, राइट। हैप्पी वीकेंड टू यू ऑल्सो बच्चों, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड टू यू टू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।